नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे प्रकृति की। प्रकृति से मेरा मतलब शरीर की प्रकृति से है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले लोगों में कोई शांत तो कोई हंसमुख होता है, किसी को मीठा तो किसी को तीखा पसंद है, कोई मोटा तो कोई पतला ही रह जाता है, किसी में लीडरशिप की क्वालिटी तो किसी में मैनेजमेंट की समझ होती है। आखिर ऐसा क्यों? इन सब का राज छुपा है हमारी प्रकृति में। तो चलिए समझते हैं प्रकृति को। आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार प्रकृति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: वातज, पित्तज और कफज। तो चलिए समझते हैं आप किस प्रकृति के हैं। तो अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो डिसाइड करेंगे आपकी प्रकृति को। तो ले लीजिए एक पेन और पेपर और मार्क कीजिए ए, बी या सी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका शारीरिक ढांचा कैसा है? ए पतले हैं, बी सामान्य या सी मोटे हैं। सेकंड क्वेश्चन है चलना। तो चलिए आपकी वॉक से जानते हैं आपकी प्रकृति क्या है। तो बताइए आप चलते कैसे हैं? ए फास्ट, बी मॉडरेट मतलब मध्यम या सी स्लो। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपकी वॉइस। आप बोलते कैसे हैं? ए फास्ट एंड लाउड, बी क्लियर या सी स्लो। फोर्थ क्वेश्चन है वेदर। तो बताइए किस मौसम में रहना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? ए समर, बी विंटर या सी बोथ समर एंड विंटर। तो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो है आपकी स्किन के बारे में। तो बताइए आपकी त्वचा कैसी है? ए ड्राई, बी नॉर्मल या सी ऑयली। सिक्स्थ क्वेश्चन है हेयर टाइप। आपके बाल कैसे हैं? ए रफ और ड्राई, बी स्ट्रेट और ब्राउनिश, सी कर्ली और ऑयली। सेवंथ क्वेश्चन है आई। आपकी आंखें कैसी हैं? ए स्मॉल एंड स्लीपी मतलब छोटी और नींद से भरी हुई, बी रेडिश जिन आंखों में लालिमा सी रहती है, या सी लार्ज एंड अट्रैक्टिव मतलब बड़ी और आकर्षक। एट्थ क्वेश्चन है हंगर यानी कि भूख। तो आपकी भूख कैसी है? ए इरेगुलर कभी कम कभी ज़्यादा, बी बहुत ज़्यादा और सी सामान्य। अब बात करते हैं आपके मेंटल स्टेटस की। तो नाइन्थ क्वेश्चन है आपकी मेमोरी कैसी है? ए जल्दी याद करके जल्दी भूल जाते हैं, बी थोड़ी देर से याद होता है लेकिन कभी नहीं भूलते, या सी देर से याद होता है पर एक लंबे समय के लिए। अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ, जो है आपकी कार्यशैली को लेकर। ए आप ओवरथिंकर हैं यानी किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि करें कि नहीं करें या कब करें, बी क्विक डिसीजन मेकर है मतलब काम का ख्याल आते ही उसे कर डालते हैं, या सी लेजी है काम करने में बहुत आलस करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपके स्वभाव के बारे में। तो आपका बिहेवियर कैसा है? ए आप जल्दी घबरा जाते हैं और मन विचलित सा रहता है, बी जल्दी गुस्सा आ जाता है, या सी शांत स्वभाव और केयरिंग नेचर के हैं। 12th क्वेश्चन है आपकी नींद कैसी है? ए कम और कच्ची, बी सामान्य पर लगातार, या सी गहरी। तो अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपके टेस्ट को लेकर। तो आपको कैसा खाना पसंद है? ए कम नमक और खट्टा मीठा, बी चटपटा और मीठा, या सी चटपटा और कड़वा जैसे करेला। तो बारी है अब आपके जवाबों के मिलान की। अगर आपके लक्षण कॉलम ए से ज़्यादा मिलते हैं तो आप वातज प्रकृति के हैं,
वहीं अगर आपके लक्षण कॉलम बी से ज़्यादा मिलते हैं तो आप पित्तज प्रकृति के हैं, और अगर आपके लक्षण कॉलम सी से ज़्यादा मिलते हैं तो आप कफज प्रकृति के हैं, और अगर आपके लक्षण 2 कॉलम में आते हैं तो आप द्वंद्वज प्रकृति के हैं, यानी वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज। और अगर आपके लक्षण 3 कॉलम में आते हैं तो आप त्रिदोषज प्रकृति के हैं, मतलब वात पित्तज कफज। आमतौर पे देखा गया है कि वातज प्रकृति के लोग क्रिएटिव होने के साथ साथ एक्टिंग, डांसिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और पित्तज प्रकृति के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये मेडिकल, मैनेजमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और कफज प्रकृति के लोग एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में आगे होते हैं। अब बात करते हैं आखिर हमें अपनी प्रकृति जानना क्यों जरूरी है। आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार शरीर में होने वाला हर रोग इन्हीं वात, पित्त और कफ के कुपित यानी बढ़ने या घटने के कारण होता है। यदि आप वातज प्रकृति के हैं और आप वात को बढ़ाने वाले भोजन जैसे जौ, चना, लौकी, करेला आदि अधिक लेते हैं तो आप में वात के कारण होने वाले रोग जल्दी होंगे। ऐसे ही पित्त और कफ प्रकृति में भी होता है। वात, पित्त और कफ के कारण होने वाले रोग और उनसे कैसे बचा जाए, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।